चलो आज बात करेंगे किसके इतिहास में, उत्तर मुगल काल। किसके? उत्तर मुगल काल। हमने यूरोपीय कंपनियों का आगमन देख चुके थे, अब हमें क्या देखना था? उत्तर मुगल काल। उत्तर मुगल काल देखने से पहले हम लोग देख लेते हैं पूर्व मुगल काल। किसे? पूर्व मुगल काल। पूर्व मुगल काल में क्या हुआ? सबसे पहले राजा कौन बना? तो कौन बना बोलेगा तो 1526 ईस्वी में बाबर। कौन बनता है? कब बनता है? 1526 से 1700 कितना? 1707। ये क्या कहलाता है? पूर्व मुगल काल, या फिर क्या कहलाता है? मुगल काल। क्या कहलाएगा? मुगल काल। 1707 में किसकी मृत्यु हो जाता है? औरंगजेब की। उसके बाद से क्या हो जाता है? उत्तर मुगल काल स्टार्ट हो जाता है। तो 1726 में कौन कौन आता है? तो बाबर। इसे एक ट्रिक है याद करने के लिए, बादशाह। क्या है? बादशाह अर्थात बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। और औरंगजेब की मृत्यु कब हो जाता है? 1707 में। कब हो जाता है? 1707 में। और उसके बाद शुरू होता है क्या चीज? उत्तर मुगल काल। क्या क्या चीज शुरू होता है? उत्तर मुगल काल। ठीक है, तो हमें आज क्या देखना है? उत्तर मुगल काल। क्योंकि मुगल काल के दौरान मुगल शक्ति इतनी मजबूत था औरंगजेब तक कि भारत की जो व्यवस्था थी वो क्या था? एक शक्ति पर क्या था? केंद्रित था। लेकिन जब से उत्तर मुगल काल स्टार्ट हुआ, औरंगजेब की मृत्यु होता है, उसके बाद से मुगल काल क्या होने लगता है? वो पतन की ओर जाने लगता है, क्योंकि जो उनके शासक थे वो उतने शक्तिशाली या उतने योग्य शासक नहीं रहे थे। देखते हैं उत्तर मुगल काल शुरू कब होगा? तो 1707 से। कब? 1707 से। और जब कब? 1707 से। और 17 औरंगजेब के बाद बनता है कौन? बहादुर शाह। कौन बनता है राजा? बहादुर शाह प्रथम। कौन बनता है? बहादुर शाह प्रथम। इसकी शासनकाल कब से कब है बोलेगा तो 1707 से 1712। 1707 से 1712 ईस्वी तक। कब तक? 1707 से 1712 ईस्वी तक। चलो अब देखते हैं इसके बारे में। जब औरंगजेब की मृत्यु होती है, किसकी? औरंगजेब। कब होता है औरंगजेब की मृत्यु? 1707 में। कब? 1707 में। तो इसके पुत्रों के मध्य क्या होता है? उत्तराधिकारी के लिए। किसके लिए? उत्तराधिकारी के लिए युद्ध होता है। क्या होता है? उत्तराधिकारी के लिए क्या होता है? युद्ध होता है। इनके 5 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 5 पुत्र। उनमें से जो 3 जीवित पुत्र थे, कौन? 3 जीवित पुत्र याद रखना। कौन कौन? तो एक का नाम था मुअज्जम, आजम शाह, और एक को बोला जाता है काम बख्श। क्या बोलते थे? काम बख्श थे। 3 पुत्र थे। और इन्हीं तीनों के मध्य क्या हो रहा था? उत्तराधिकारी के लिए क्या हो रहा था? संघर्ष हो रहा था। क्या हो रहा था? संघर्ष हो रहा था। जब इनके बीच संघर्ष हो रहा था तो सबसे पहले इनके मध्य होता है किनके किनके मध्य? तो मुअज्जम और वर्सेस किसका होता है? आजम के मध्य। किसके मध्य होता है? आजम के मध्य। और इस युद्ध में मुअज्जम क्या हो जाता है? जीत जाता है। क्या हो जाता है? इस संघर्ष में मुअज्जम जीत जाता है और आजम को खत्म कर देते हैं, और उसके जितने भी पुत्र थे उसे भी क्या कर देते हैं? खत्म कर देते हैं। कौन? मुअज्जम। कौन कर देता है? मुअज्जम कर देता है। और इसे ही बोला जाता है जजाऊ। क्या चीज? जजाऊ का युद्ध। क्या बोला जाता है? जजाऊ का युद्ध। और कब हुआ बोलेगा तो 1707 में। कब हुआ? तो 1707 में। किनके किनके मध्य हुआ? तो मुअज्जम और आजम। क्यों हुआ? तो उत्तराधिकारी या फिर सत्ता प्राप्ति के लिए हुआ। ठीक है, उसके बाद दूसरा होता है कब? 1709 में। कब होता है? 1709 में। किनके किनके मध्य होता है? तो जीता कौन था? मुअज्जम और किसके मध्य होता है? काम बक्स के मध्य। कब होता है? तो 1709 में। कब होता है? 1709 में। फिर क्या हो जाता है? मुअज्जम जीत जाता है। कौन? मुअज्जम जीत जाता है। और इसके जो पुत्री थे उसकी भी क्या कर देते थे? हत्या कर दिया। और जो 1709 में हुआ इसी को बोला जाता है हैदराबाद, सॉरी
बीजापुर का युद्ध, क्या बोला जाता है? बीजापुर का युद्ध, जो कि कहाँ है? हैदराबाद। ठीक है, तो इसे क्या बोला जाता है? बीजापुर का युद्ध कहा जाता है। और इसके बाद जो मुअज्जम है, ठीक है, जीत जाता है। और इसके बाद जो मुअज्जम है बहादुर शाह, इसके बहादुर शाह प्रथम या फिर बहादुर शाह जफर के उपाधि लेता है। क्या करता है? उपाधि, उपाधि के साथ क्या हो जाता है? उपाधि के साथ ये सम्राट बन जाता है। क्या बन जाता है? सम्राट बन जाता है। क्या हो जाता है? सम्राट बन जाता है। अब सम्राट बन जाता है कौन? मुअज्जम, जो किसका उपाधि लेता है? बहादुर शाह प्रथम। किसकी उपाधि लेता है? बहादुर शाह प्रथम। ये क्या करता है? अब सत्ता प्राप्त हो जाता है इसे, किसे? इसे। तो सत्ता प्राप्ति के बाद, कब? सत्ता प्राप्ति के बाद ये क्या करता है? जो समकालीन शक्तियां होते हैं उसके साथ क्या करते हैं? संधि करते हैं। क्या करते हैं? संधि। किसके साथ? समकालीन शक्ति, जो समकालीन शक्तियां होते हैं उसके मध्य क्या करते हैं? ये संधि करते हैं, या इसी को बोलते हैं मेल मिलाप। क्या बोलते हैं? मेल मिलाप करते हैं। क्यों? क्योंकि ये सत्ता में आ जाता है और समकालीन शक्तियां के क्या चाहते थे? सहयोग चाहते थे, या फिर समकालीन शक्तियों से सहयोग चाहने के लिए क्या करते थे? ये संधि करते थे और मेल मिलाप करते थे। क्या करते थे? मेल मिलाप करते थे। और संधि कैसा करना चाहते थे वो? शांतिपूर्ण ढंग से। कैसे? शांतिपूर्ण ढंग से। और इसी सिलसिले में मराठा, ठीक है, मराठा शासक कौन? मराठा शासक संभा के पुत्र साहूजी। कौन? संभा के पुत्र कौन था? साहूजी। ये क्या था? कैद था। क्या था? कैद था। और इसे क्या कर देता है? मुक्त कर देता है। क्या कर देता है? कैद मुक्त कर देता है। कौन? बहादुर शाह प्रथम। कौन? बहादुर शाह प्रथम। क्यों? क्योंकि समकालीन शक्तियों से क्या चाहता था? सहयोग चाहता था। इसलिए जो मराठा संभा के पुत्र है साहू जी, उसे कैद मुक्त कर देता है। और इसके बाद यही सिलसिले में क्या कर देता है? सिख सरदार। कौन? सिख सरदार कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह से, गोविंद सिंह से क्या कर लेते हैं? संघर्ष कर लेते हैं। और संघर्ष के बाद क्या होता है? ये संधि होता है। क्या होता है? इनके बीच संधि होता है। और इस संधि में क्या हो जाता है? संधि में 5000 मनसब, क्या चीज? 5000 मनसब प्रदान करता है। कौन करता है? बहादुर शाह प्रथम। किसको? गुरु गोविंद सिंह को। और इस संधि के दौरान जो क्या था? लौहगढ़ का किला था। क्या चीज? लौहगढ़ का किला, लौहगढ़ के किला को अपने आधिपत्य कर लेता है। क्या कर लेता है? अपने आधिपत्य में ला लेता है। क्या कर लेता है? लौहगढ़ के किला को अपने आधिपत्य में ला लेता है। ठीक है, ये लौहगढ़ के किला को किसने बनवाया बोलेगा? ठीक है, किसने बनवाया? तो किसने बनवाया? किसने बनवाया? तो गुरु गोविंद सिंह ने बनाया। किसने बनवाया? गुरु गोविंद सिंह। लौहगढ़ का किला को किसने बनाया बोलेगा? तो गुरु गोविंद सिंह ने बनवाया था। ठीक है, और ये कहाँ है बोलेगा? तो ये अंबाला के, कहाँ? अंबाला के उत्तर पूर्व में स्थित है। कहाँ है? उत्तर पूर्व में, हिमालय के तराई में है। कहाँ है? हिमालय के तराई में स्थित है। क्या चीज? लौहगढ़ का किला। कौन सा? लौहगढ़ का किला। इसी सिलसिले में बुंदेला के सरदार कौन था? छत्रसाल से क्या करता है? मेल मिलाप करता है। बुंदेला के सरदार, बुंदेला के सरदार कौन है? छत्रसाल। छत्रसाल से क्या करता है? ये मेल मिलाप करता है। क्या करता है? मेल मिलाप। पूछेगा बुंदेला के सरदार छत्रसाल किसके समकालीन था? तो बहादुर शाह प्रथम के। किसके साथ? किसके? बहादुर शाह प्रथम के समकालीन था। ठीक है, इसके बाद इसे कुछ उपाधि मिलता है, जैसे इतिहासकार। एक इतिहासकार है खफी खां। कौन है? इतिहासकार खफी खां। कौन है? खफी खां। किसको? बहादुर शाह प्रथम को क्या कहता है? शाहे ए
क्या बोलता है? साहे ए बेखबर। क्या बोलता है? साहे ए बेखबर। बहादुर शाह प्रथम को क्या बोलता है? साहे ए बेखबर, बेखबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कौन बोलते हैं? तो सखी खां। कौन था ये? कौन था ये? खफी खां। कौन था? खफी खां कौन था? एक इतिहासकार था। वो बहादुर शाह को क्या बोलते हैं? साहे ए बेखबर, जिसे कोई खबर ना हो उसे ही क्या बोलेंगे? बेखबर। तो साहे ए बेखबर। ठीक है। इसी बीच ये एक इतिहासकार और है, एक इतिहासकार और है जिसका नाम क्या है? सिडनी ओवल। क्या है? सिडनी ओवल। यह कहता है यह अंतिम मुगल बादशाह है जिसके बारे में कुछ अच्छा लिखा जा सकता है या कहा जा सकता है। क्या कहा इसने? यह अंतिम बादशाह है, यह अंतिम बादशाह है जिसके बारे में कुछ अच्छा कहा जा सकता है, कुछ अच्छा कहा या लिखा जा सकता है, कुछ अच्छा कहा या लिखा जा सकता है। ठीक है। किसने कहा? तो इतिहासकार सिडनी ओवल ने। किसने कहा? तो इतिहासकार सिडनी ओवल ने। चलो एक बार देख लेते हैं। पूर्व मुगल काल देखे कब से? 1526 बाबर से लेके 1707 कहाँ? औरंगजेब तक लाइन से राजा बनते गए, सम्राट बनते गए। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। औरंगजेब की मृत्यु होता है कब? 1707 से। औरंगजेब के बाद से क्या हो जाता है? उत्तर मुगल काल शुरू हो जाता है। और औरंगजेब के बाद कौन बनते हैं शासक? बहादुर शाह प्रथम। कौन? बहादुर शाह प्रथम। क्योंकि जहां औरंगजेब के 5 पुत्र थे उनमें से 3 जीवित पुत्र, जिसमें से मुअज्जम, आजम और कमबख्त के बीच क्या होता है? उत्तराधिकारी के लिए युद्ध होता है। और पहला युद्ध कब होता है? मुअज्जम वर्सेस आजम के मध्य। किसके मध्य होता है? मुअज्जम वर्सेस आजम के मित्र। और मुअज्जम क्या हो जाता है? जीत जाता है। क्या हो जाता है? जीत जाता है। और जजाऊ युद्ध, इसे क्या बोलते हैं? जजाऊ युद्ध कब लड़ा? तो 1707 में। दूसरा युद्ध होता है 1709 में, जिसे क्या बोला जाता है? बीजापुर का युद्ध। क्या बोला जाता है? बीजापुर का युद्ध। मुअज्जम वर्सेस कामबख्श और कामबख्श के बीच। और मुअज्जम क्या होता है? जीत जाता है और इसकी पुत्री की भी क्या हो जाती है? हत्या कर देती है। और बहादुर शाह जफर उपाधि के साथ या खुद को क्या बोल लेते हैं? सम्राट बहादुर शाह जफर के उपाधि के साथ खुद को सम्राट घोषित कर देता है। सत्ता प्राप्ति के बाद समकालीन शक्तियों से क्या चाहता था? सहयोग चाहता था। इसलिए वो संधि या फिर मेल मिलाप करते थे। उसी सिलसिले में मराठा संभा के पुत्र साहू जी जो कि क्या थे? कैद थे, उसे कैद मुक्त करवा देते हैं। और सिख सरदार से संघर्ष होता है। उस समय कौन रहता है? गुरु गोविंद सिंह उसे संधि करता है और 500 मनसब प्रदान करता है उसे। और साथ में वह लवगढ़ का किला अपने अधिपत्य में क्या कर लेता है? ले लेता है। और यह लवगढ़ के किला को किसने बनवाया? क्वेश्चन आएगा। तो किसने बनवाया है? तो गुरु गोविंद सिंह। किसने बनवाया है? गुरु गोविंद सिंह। लवगढ़ का किला कहाँ है? तो अंबाला के उत्तर पूर्व में हिमालय के तराई क्षेत्र में। कहाँ है? हिमालय के तराई में है। उसी सिलसिले में बुंदेला के सरदार जो छत्रसाल है उससे क्या करता है? मेल मिलाप करता है। और इतिहासकार खफी खां बहादुर शाह प्रथम को क्या कहता है? साहे ए बेखबर, जिसे कोई खबर न हो उसी को क्या बोलेंगे? बेखबर। और उसके बाद एक इतिहासकार है सिडनी ओवल, वह लिखता है कि यह अंतिम मुगल बादशाह है जिसके बारे में कुछ अच्छा कहा या लिखा जा सकता है। ठीक है। तो औरंगजेब के बाद कौन बनता है? बहादुर शाह प्रथम। चलो इसे नोट करो, उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट। इसके बाद देखेंगे शाहजहां के बाद कौन बना? तो कौन बना जी? नहीं पता? चलो देखेंगे ना। जहांदार शाह। कौन बना? जहांदार शाह। कौन बना जी? जहांदार शाह। कब से कब? तो 1712 से 13 ईस्वी। 1712 से 13 ईस्वी। क्योंकि बहादुर शाह जफर के 3 पुत्र थे और उनके बीच क्या होने लगा? 4 पुत्र थे और उनके मध्य क्या होने लगा? फिर उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष होने लगा। उत्तराधिकारी के लिए क्या होने लगा? संघर्ष होने लगा। और उनमें से एक कौन था? जहांदार शाह। कौन था? जहांदार शाह।
और यही क्या बना, सम्राट बना। क्या बना, जहांदार शाह क्या बना, सम्राट बन जाता है। कौन बन जाता है, जहांदार शाह क्या बन जाता है, सम्राट बन जाता है। और इसका सहयोग करते हैं, क्या करते हैं, सहयोग करते हैं। कौन करते हैं बोलेगा तो कौन करता है, जुल्फिकार खां। कौन करता है तो जुल्फिकार खां। और इसी सहयोग के कारण इसे क्या बना देता है, वजीर बना देते हैं। क्या बना देते हैं, इसे वजीर बना देता है। कौन, शाहदार शाह। ठीक है, कौन बना देता है, जहांदार शाह। और इसकी एक प्रेमिका थी। कौन थी, एक प्रेमिका थी, लाल कुंवर। कौन थी, लाल कुंवर, जो कि एक वैश्य थी। क्या थी, वैश्य थी। कौन थी, वैश्य थी। ये इंपॉर्टेंट है। जहांदार शाह की प्रेमिका कौन है बोलेगा तो लाल कुंवर वैश्या। कौन थी, लाल कुंवर वैश्या। और ये जो थे, ये क्या, कौन, जहांदार शाह, ये शासन के प्रति क्या था, शासन के प्रति उदासीन था। क्या था, उदासीन था, क्योंकि ये इसमें व्यस्त था। किसमें, इसमें व्यस्त था। और इसके प्रति क्या था, उदासीन था। इसीलिए लोग इसे क्या बोलते हैं तो लंपट मूर्ख की संज्ञा देते हैं। क्या देते हैं, लंपट मूर्ख की संज्ञा देते हैं। क्या देते हैं, लंपट मूर्ख की संज्ञा देते हैं। किसे, जहांदार शाह को। ठीक है, इसके बारे में जानने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। इनके भाइयों के मध्य क्या होता है, उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष होते हैं, जिसमें जहांदार शाह को क्या बना देते हैं, सम्राट बना देते हैं। उसका सहयोग कौन करते हैं तो जुल्फिकार खां। और इसी सहयोग के कारण इसे क्या बना देते हैं, वजीर बना देते हैं। और ये जहांदार शाह की एक प्रेमिका थी, जो कौन थी, लाल कुंवर, वो वैश्या थी। ठीक है, और शासन के प्रति उदासीन थे। इसके कारण इसे क्या टाइटल दे दिया गया, लंपट मूर्ख की। किसकी, लंपट मूर्ख की संज्ञा दे दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद शासन में आता है कौन, इसके बाद इसके पुत्र, जहांदार शाह के पुत्र कौन, फर्रुखसियार। और इसके बारे में हम लोग क्या कर लिए हैं, देख लिए हैं। ठीक है, क्या कर लिए हैं, देख लिए हैं ना जी। फर्रुखसियार कौन आता है, फर्रुखसियार। कब से कब तो 1713 ईस्वी से कब आएगा, 1713 से 1719। 1713 से कब, 1719 ईस्वी के मध्य। ठीक है, इसके मध्य, इसके 1717 में एक प्रमुख समझौता हुआ था। क्या था वो, 1717 में, कब, 1717 ईस्वी में एक अधिकार पत्र कंपनी को दिया। क्या दिया, अधिकार पत्र कंपनी को दिया, जिसे क्या कहा गया, मैग्ना कार्टा। ठीक है, क्योंकि कंपनी को सर्वप्रथम किसी ने क्या दिया था, अधिकार पत्र दिया था, इसलिए उन लोग क्या कहते हैं, इसे मैग्ना कार्टा कहा जाता था। तो ये अधिकार पत्र था, इसके तहत उन लोग क्या कर सकते थे, 30,000 की, कितने की, 30,000 की दीवानी में क्या होता था, बंगाल पर मुक्त व्यापार, बंगाल पर मुक्त व्यापार करने का छूट दे दिया था। और 10,000 वार्षिक दीवानी पर, ये भी वार्षिक है ना, ये भी वार्षिक है। वार्षिक किस पर, 30,000 की दीवानी के वार्षिक दीवानी पर सूरत में, कहा, सूरत, जो कि कहाँ, गुजरात है। यहाँ भी क्या कर दिया, मुक्त व्यापार करने का स्वतंत्रता मिल गया। क्या मिल गया, मुक्त व्यापार करने का। और तीसरा पॉइंट जोड़ू तो बंगाल में जो राजस्व वसूलने का भी अधिकार किससे मिल गया, कंपनी को मिल गया। किसके तहत, 1717 ईस्वी के एक अधिकार पत्र मिलता है, किसको, कंपनी को, फर्रुखसियार के द्वारा। किसके द्वारा, फर्रुखसियार के द्वारा। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम लोग सैयद बंधु, एक नाम है अब्दुल्ला। ठीक है, अब्दुल्ला, और एक नाम है क्या चीज, हुसैन अली। कौन, हुसैन अली। क्योंकि ये अब्दुल्ला और हुसैन अली, इसे यही बोला जाता है क्या चीज, सैयद, क्या बोला जाता है, सैयद बंधु बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सैयद बंधु। इसी के सहयोग से, किसके, इसके सहयोग से क्या बनता है, फर्रुखसियार सम्राट बनता है। इस कारण इस अब्दुल्ला को क्या बना देते हैं, ये वजीर बना देते हैं। और इसे क्या बना देते हैं, मीर बख्शी। क्या बना देते हैं, मीर बख्शी। किसे, हुसैन अली और अब्दुल्ला खां, जो कि क्या है, सैयद बंधु। क्या है, सैयद बंधु। ठीक है, इसके बाद ये दक्षिण में 6 सूबा थे। क्या था,
6 सूबा थे, यहाँ पर ये क्या करता है, सूबेदार की नियुक्ति कर देता है। क्या कर देता है, सूबेदार की नियुक्ति करता है। कौन, फर्रुखसियार सूबेदार की नियुक्ति करता है। और सूबेदार कौन है, तो चिनकिलिच खान। कौन है, चिनकिलिच खान, जिसका प्रमुख नाम क्या है, क्या बोलेगा तो निजाम उल मुल्क। क्या है, निजाम उल मुल्क। क्या नाम है, निजाम उल मुल्क है। ठीक है। इसके बाद जो फर्रुखसियार है, ये सैयद बंधु के क्या क्या नहीं थे, इसके प्रति षड्यंत्र रचने लगे, क्योंकि इनके अधिकार में ये नहीं आना चाहते थे, स्वतंत्र होने चाहते थे। इसके प्रति क्या करते हैं, षड्यंत्र रचते हैं। और षड्यंत्र का पता किससे मिल जाता है, सैयद बंधुओं को। तो सैयद बंधु क्या करता है, कौन, सैयद बंधु क्या करता है, मुगलों से संधि कर लेता है। किससे, मुगलों से क्या करता है, संधि करता है। और फर्रुखसियार की क्या कर देता है, फर्रुखसियार का हत्या कर देता है। क्या कर देते हैं, फर्रुखसियार की हत्या कर देता है। क्या कर देता है, फर्रुखसियार की हत्या कर देता है। कौन, सैयद बंधु कौन कौन थे बोलेंगे तो अब्दुल्ला खां। कौन थे, अब्दुल्ला खां और हुसैन अली। कौन, हुसैन अली जी। कौन थे, हुसैन अली। और यही हुसैन अली ये क्या कर देते हैं, जजिया कर की समाप्ति करता है। किसे, जजिया कर पर क्या लगाते हैं, रोक लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, जजिया कर पर रोक लगा देते हैं। और ये अब्दुल्ला खां, हुसैन अली, यही क्या थे, इसके वजीर और मीर बख्शी थे। कौन थे, वजीर और मीर बख्शी थे। ठीक है। अगर बात करूं इसके आगे की, तो ये सिख सरदार, कौन, सिख सरदार बंदा सिंह व साथियों की हत्या कर देता है। किसका, सिख सरदार बंदा सिंह, किसका हत्या कर देता है, तो सिख सरदार बंदा सिंह। क्या, किसका, बंदा सिंह और इनके साथी के, इनके साथी। कारण क्या था पूछेगा, तो मुस्लिम धर्म नहीं अपनाने के कारण। ठीक है, मुस्लिम धर्म नहीं अपनाने के कारण क्या कर देता है, उनकी हत्या कर देते हैं। क्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं। कौन, फर्रुखसियार जी। कौन, फर्रुखसियार कर जी। जजिया कर पर रोक कौन लगाता है, तो सैयद बंधु। कौन लगाता है, तो सैयद बंधु। ठीक है। और ये हत्या कर देता है। और भी बहुत सारे कारण थे जिसके कारण फर्रुखसियार को क्या कहा जाता था, घृणित कायर। क्या कहा गया, घृणित कायर का टाइटल दिया गया। क्या दिया गया, घृणित कायर का टाइटल दिया गया। किसे, फर्रुखसियार। देखना, मुगल सम्राट जितने भी हैं उसे कुछ न कुछ टाइटल या उपनाम से क्या कर देते हैं, उसे उपाधि दिया जाता है। चलो एक बार देख लेते हैं, बहादुर शाह जफर के बाद कौन बनता है, जहांदार शाह। कब से, 1712 से 13 ईस्वी में। ठीक है। जहांदार शाह जो सम्राट बनते हैं, अपने भाइयों से लड़ाइयाँ करते हैं। किसके सहयोग से, तो जुल्फिकार खां के, इसलिए इसे क्या बना देते हैं, वजीर बना देते हैं। और इसकी प्रेमिका थी जिसका लाल कुआं नाम थी, जो कि क्या थी, एक वैश्य थी। शासन के प्रति उदासीन थे, इसलिए इसे क्या बोला गया, लंपट मूर्ख की संज्ञा दे दिया गया। ठीक है। उसके बाद देखते हैं तो फर्रुखसियार शासन में आते हैं। कब से, तो 1713 से 1719 ईस्वी के बीच। इसे लोग क्या कहते थे, घृणित कायर का टाइटल दिया गया था। ठीक है। 1717 ईस्वी में अधिकार पत्र कंपनी को देता है, जिसे कंपनी वाले मैग्ना कार्टा कहते हैं, जिसके तहत 30,000 दीवानी की वार्षिक पर और बंगाल पर मुक्त व्यापार की क्या कर देते हैं, स्वतंत्रता दे देते हैं। और 10,000 वार्षिक दीवानी पर क्या कर देते हैं, सूरत जो कि गुजरात में है, वहां पर भी मुक्त व्यापार करने की आजादी मिल जाती है। और बंगाल में जो है राजस्व वसूली करते थे। ठीक है। बात करूं फर्रुखसियार सम्राट कैसे बने, तो जो सैयद बंधु थे, कौन थे, अब्दुल्ला खां और हुसैन अली, उसके सहयोग से वो सम्राट बनते हैं, जिसके कारण उसे वजीर और एक को क्या बना देते हैं, मीर बख्शी बना देते हैं। क्या बना देते हैं, मीर बख्शी। इसके बाद देखेंगे तो दक्षिण में जो 6 सूबा थे उसके सूबेदार की नियुक्ति कर देता है। और सूबेदार किसे बनाते हैं, चिनकिलिच खां को, और जिसका क्या नाम है, निजाम उल मुल्क। क्या नाम है, निजाम उल मुल्क थे। और सैयद बंधु ने मुगलों से संधि कर लेता है। क्यों करता है, क्योंकि फर्रुखसियार इनके प्रति क्या करता है, षड्यंत्र स्थापित करता है। तो मुगलों से संधि करके क्या कर देते हैं, फर्रुखसियार की हत्या कर देते हैं। कौन, सैयद बंधु। और सैयद बंधु क्या कर देते हैं, जजिया कर पर क्या कर देते हैं,
रोक लगा देते हैं। क्या कर लेते हैं? रोक लगा देते हैं। साथ में देखेंगे तो सिख सरदार बंदा सिंह और उनके साथियों को क्या कर देता है? ये हत्या कर देता है। कारण क्या था? तो मुस्लिम धर्म नहीं अपनाने के कारण। मुस्लिम धर्म नहीं अपनाने के कारण। ये चीज याद रखना। घृणित कैर किसे कहा गया है? तो फर्रुख सियार को एक टाइटल दिया गया है। क्या चीज? घृणित कैर। क्या चीज? घृणित कैर। चलो ठीक है, इसे नोट करो। इसके बाद देखेंगे क्या चीज? इसके आगे फर्रुख सियार के बाद कौन बनता है? तो फर्रुख सियार के बाद एक दो भाई बनते हैं जो सबसे कम दिनों के लिए क्या बनते हैं? सम्राट बनते हैं। सबसे कम दिनों या फिर बोला जाए सबसे कम समय के लिए। कितने दिन के लिए बोलेंगे? तो 3 माह और 4 दिन के लिए बनते हैं। कौन बनता है? तो रफी उद दरजाद। कौन बनते हैं? रफी उद दरजाद बनता है। ठीक है, कौन बनते हैं? रफी उद दरजाद। कब से कब तक? तो 28 फरवरी से 4 जून तक। कब तक? 4 जून 1719 तक। ठीक है, इसे कौन बनाता है? तो सैयद बंधु क्या बनाते हैं? सैयद बंधु सम्राट बना देते हैं। क्या बना देते हैं? सम्राट बनाते हैं। किसके बाद? फर्रुख सियार के बाद। किसके बाद? फर्रुख सियार के बाद क्या बना देते हैं? सैयद बंधु इसे सम्राट बना देते हैं या फिर गद्दी पर बैठा देते हैं। और यह सबसे कम समय के लिए, सबसे कम समय के लिए सम्राट बनता है। लगभग 3 माह 4 दिन। कितने? 3 माह और 4 दिन के लिए क्या करते हैं? सम्राट बनते हैं। और ये क्षय रोग से, कौन से रोग? क्षय रोग से इसकी क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। किससे? क्षय रोग से इसकी क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। इसके बाद सैयद बंधु बनाते हैं रफी उद दौला को। किसे? रफी उद दौला को, जो कि कौन है? इसके भाई है। इसे क्या बनाते हैं? सम्राट बनाते हैं। और शाहजहां की उपाधि के साथ। किसके साथ? शाहजहां की उपाधि देते हैं। उपाधि और क्या बना देते हैं? सम्राट बना देते हैं। क्या बना देते हैं? उपाधि के साथ सम्राट बना देते हैं। और इसकी मृत्यु हो जाता है किसके कारण? पेचिश रोग के कारण। किसके कारण? पेचिश रोग के कारण क्या हो जाता है? इसकी मृत्यु हो जाता है। किसके कारण? पेचिश रोग के कारण इसकी क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। बात करूं इसकी समय का, तो 6 जून से 17 सितंबर 1719। कब तक? 6 जून से 17 सितंबर 1719 तक शाहजहां की उपाधि देते हैं। शाहजहां द्वितीय का ना, सॉरी शाहजहां बोलता हूँ, शाहजहां द्वितीय की क्या करता है? उपाधि देते हैं और सम्राट के पद पर बैठा देता है। और पेचिश रोग के कारण क्या हो जाता है? इसकी मृत्यु हो जाता है। क्या हो जाता है? इसकी मृत्यु हो जाता है। ठीक है, इसके बाद सैयद बंधु क्या करता है? फिर सम्राट बनाते हैं। किसे? मोहम्मद शाह को। किसे बनाते हैं? मोहम्मद शाह को। मोहम्मद शाह को। और इसे क्या बोला जाता है? रंगीला शासक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रंगीला शासक। कब से कब? तो 1719 से 1748 ईस्वी तक। 1719 से 1748 ईस्वी तक क्या था? ये सम्राट था। ठीक है, किसको बनाता है? मोहम्मद शाह को। किसको बनाता है? मोहम्मद शाह को। कौन बनाता है? तो सैयद बंधु। कौन बनाते हैं? सैयद बंधु सम्राट बनाते हैं। किसको? मोहम्मद शाह को। किसको? मोहम्मद शाह को। किसको? मोहम्मद शाह को क्या बनाते हैं? सम्राट बनाते हैं। ये कौन है मोहम्मद शाह बोलेंगे तो कौन है? तो बहादुर शाह। बहादुर शाह प्रथम के चौथा पुत्र है। क्या है? चौथा पुत्र है। कौन? मोहम्मद शाह रंगीला। क्या है? मोहम्मद शाह रंगीला। और इसे और मोहम्मद शाह रंगीला, जो कि मोहम्मद शाह रंगीला को कौन बनाया था? सैयद बंधु। और इससे हस्तक्षेप नहीं चाहते थे। किससे? सैयद बंधु से क्या नहीं चाहते थे? हस्तक्षेप नहीं चाहते थे। और मोहम्मद शाह क्या करते हैं? जो तुरान के गुट के सरदार हैं, तुरानी गुट के क्या हैं? सरदार हैं। कौन? तुरानी गुट के सरदार। तुरानी गुट के सरदार कौन थे? चिनगिनिज खां। कौन थे? चिनगिनिज खां। चिनगिनिज खां, जिससे क्या क्या कहा जाता है? और क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? क्या बोला जाता है? निजाम उल मुल्क। क्या बोला जाता है? निजाम उल मुल्क। निजाम उल
मुल्क। क्या बोलते हैं? निजामुल मुल्क बोलते हैं। कौन? चिंगनिज खां को क्या कर देते? तुरानी गुट के सरदार के साथ क्या कर देते हैं? मिल जाता है और इसकी सहायता से, इसकी सहायता से क्या कर देते हैं? सैयद बंधुओं का हत्या कर देते हैं। क्या कर देते हैं? सैयद बंधु की क्या कर देता है? हत्या कर देते हैं। कौन? मोहम्मद शाह रंगीला। कौन कर देता है? मोहम्मद शाह रंगीला। और इसी सैयद बंधु को क्या कहा जाता है? किंग मेकर। क्या बोलते थे? किंग मेकर बोलते थे। क्या बोलते थे? किंग मेकर। और यही सैयद बंधु को क्या बोलते हैं? सम्राट बनाने वाले। क्या बोलते हैं? सम्राट बनाने वाले, या फिर इसी को क्या बोलते हैं? शासक बनाने वाले। क्या बोलते हैं? शासक बनाने वाले। क्योंकि ये लगातार कितने को? 4 को शासक बनाया। कौन कौन सा? तो फर्रुखसियार और रफीउद्दर्जात को, रफीउद्दौला को, और फिर बनाते हैं किसे? मोहम्मद शाह को। तो इसे सम्राट बनाने वाला क्या बोलते हैं? कहा जाता है किसे? सैयद बंधु को। किसे? सैयद बंधु को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सम्राट बनाने वाला। क्या कहा जाता है? सम्राट बनाने वाला। ठीक है। इसी के शासनकाल में, किसके? मोहम्मद शाह के शासनकाल में, जो ईरान के, कहाँ के? ईरान के, जो कि कहाँ है? फारस। कहाँ? फारस के सम्राट, फारस के शासक कौन था? नाजिर शाह। कौन है? नाजिर शाह। कौन? नाजिर शाह का क्या हो जाता है? आक्रमण हो जाता है भारत पर। क्या हो जाता है? नाजिर शाह का आक्रमण हो जाता है। क्या हो जाता है? आक्रमण हो जाता है। कहाँ के रहने वाले बोलेंगे? तो ईरान, जो कि कहाँ है? फारस के शासक नाजिर शाह का क्या हो जाता है? भारत पर आक्रमण। क्या हो जाता है? भारत पर आक्रमण। इसका अगर उपनाम पूछेंगे, क्या पूछेंगे? उपनाम पूछेंगे, तो इसे बोला जाता है ईरान का नेपोलियन। क्या बोला जाता है? ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ईरान का नेपोलियन। ठीक है, यहां तक समझ आया? ठीक है। अब इसका आक्रमण तो किए, आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था पूछेगा तो क्या था उद्देश्य? तो धन संपदा को लूटना। क्या था? धन संपदा को लूटना। क्या था? धन संपदा को लूटना। ठीक है। और ये एक स्थान में आक्रमण करते हैं। कहाँ? दिल्ली। कहाँ? दिल्ली पर। और युद्ध कहाँ होता है बोलेगा? युद्ध कहाँ होता है? तो कहाँ होता है भैया? सब जानते हो युद्ध कहाँ हुआ? करनाल में। कहाँ हुआ? करनाल। इसे क्या कहा जाता है? करनाल का युद्ध। क्या कहा जाता है? करनाल का युद्ध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? करनाल का युद्ध कहा जाता है। और परिणाम क्या निकलता है? क्या निकलता है? परिणाम क्या निकलता है? परिणाम क्या निकलता है? जो सम्राट बोलते हैं ना, तख्त ए ताऊद, तख्त ए ताऊद, तख्त ए ताऊद, जिसे क्या सिंहासन कहते हैं? क्या सिंहासन कहते हैं? मयूर सिंहासन। क्या कहते हैं? मयूर सिंहासन। मयूर सिंहासन। और कोहिनूर हीरा। इसको कोहिनूर हीरा लेकर ये क्या हो जाता है? वापस हो जाता है। क्या हो जाता है? कोहिनूर हीरा लेकर क्या हो जाता है? ये वापस हो जाता है। और कब होगा बोलेगा? डेट पूछेगा तो मई 1739 में। कब हो जाता है? मई 1739 में। दिल्ली पर कब आक्रमण किया बोलेगा? तो 20 मार्च को। कब किया गया? तो 20 मार्च को। कब? 1739। 20 मार्च 1739। और करनाल का युद्ध कब हुआ बोलेगा? तो कब हुआ? कब हुआ बताया तो क्या नहीं बताया? 24 मई को। कब हुआ? 24 मई 1739 को। कब? 24 मई 1739 को। ठीक है। देख लेते हैं मोहम्मद शाह रंगीला 1719 में किस में बैठता है? गद्दी पर बैठता है। और कब तक रहता है? 1748 ईस्वी तक। जो कि सैयद बंधु के सहयोग से क्या बोलते हैं? मोहम्मद शाह को सम्राट बनाते हैं। और मोहम्मद शाह कौन है? तो बहादुर शाह प्रथम के चौथा पुत्र है। कौन है? चौथा पुत्र है। और तुरानी गुट के सरदार चिंगिनिज खां के, जो कि निजाम मुल्क है, उनकी सहायता से क्या कर देते हैं? सैयद बंधुओं की हत्या कर देते हैं। क्या कर देते हैं? हत्या कर देता है। क्यों कर देता है? क्योंकि वो उनके नियंत्रण में नहीं रहना चाहता था, इसलिए इसे हत्या कर देते हैं। और सैयद बंधु को क्या कहा जाता है? किंग मेकर। क्या कहते हैं? किंग मेकर। और सम्राट बनाने वाला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सम्राट बनाने वाले, क्योंकि लगातार इन्होंने 4 सम्राटों को बनाया था। ठीक है। इसी के शासनकाल में, मोहम्मद शाह के शासनकाल में क्या हो जाता है? ईरान, जो कि फारस के शासक नाजिर शाह हैं,
उसका भारत पर क्या हो जाता है, आक्रमण होता है। कब होता है बोलेगा तो 1739 में। कब होता है, 1739 में। इसका उपनाम क्या है पूछेगा तो ईरान का नेपोलियन कहा जाता था उसे। उद्देश्य क्या था आक्रमण करने का, तो धन संपदा को लूटना था। ठीक है, स्थान कौन सा था, तो दिल्ली। कब हुआ, दिल्ली पर, तो 20 मई को। और युद्ध होता है कहाँ, करनाल का युद्ध। क्या होता है, उसे क्या बोला जाता है, करनाल का युद्ध, 24 मई 1739। क्या, 24 मई 1739। परिणाम क्या होता है, जो कि तख्त ए ताऊद, जिसे मयूर सिंहासन बोलते हैं, आज तक मुगल सम्राट के राजा जो क्या थे, बैठते आते थे उसे, और वहां के जो कोहिनूर हीरा है भारत का, उसे लेकर वो क्या हो जाता है, वापस हो जाता है। कब हो जाता है, 20 मई को। कब हो जाता है, 20 मई को। ठीक है, चलो आज बस इतना ही रखते हैं, कल देखेंगे इसके आगे का। ठीक है।